जो हमारा यहाँ से सफर शुरू होगा वो पाकिस्तान की तहरीक के आजादी के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक इस मुल्क की तारीख की होगी। आप सब उसका हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च का आज लाहौर से आगाज होगा। लिबर्टी चौक से दिन 11 बजे लॉन्ग मार्च शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं लाहौर से आज नए पाकिस्तान की तारीख रकम होगी। आप सब उस तारीख को हिस्सा होंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि मैं मुंह खोलना शुरू करूं तो नुकसान मुल्क का ही होगा। बंद कमरों में कोई डील नहीं कर रहा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की बात हो रही थी। मैंने कहा अगर वो आपको तौसी दे रहे हैं तो मैं दे देता हूँ। शहबाज शरीफ और अनस सनाउल्लाह सियासतदान नहीं, जराइम पेशा अफराद हैं। जिनको करीब समझता था वो वक्त आने पर बदल गए। किसी को कानून हाथ में लेने दें, ना फसाद फैलाने की इजाजत दी जाए। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में वजीर आजम की हिदायत। ज़राए का कहना है वजारत दाखिला ने PTI लॉन्ग मार्च से मुतालिक प्लान पेश कर दिया। वजारत दाखिला ने PTI के लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। किसी को ज़बरदस्ती ताकत के जरिए विफाक पर चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आइन के तहत हर सूबा विफाकी कवानीन पर अमल दरामद का पाबंद है। किसी कीमत पर रियासती आइन और कवानीन से इनहराफ की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले किसी को रेड जोन में दाखिल होने नहीं देंगे। रेड जोन में फौज तैनात करने का फैसला किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्टिकल 245 के इतलाक़ की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे। हमें किसी के लॉन्ग मार्च से, धरने से, एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। सबका जमहूरी हक है। मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई किसी किस्म का कोई पाकिस्तान को कोई खतरा है। किसी लॉन्ग मार्च, धरने और एहतजाज से कोई इख्तलाफ नहीं। ये आईनी हक है, लेकिन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं होने देंगे। DDISI कहते हैं कि पाकिस्तान को बैरूनी खतरात नहीं, अगर कोई खतरा है तो अदम इस्तेहकाम से है। खतरा है दहशतगर्द तंजीमें और मुल्क दुश्मन उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हुकूमत ने इख्तियार दिया है कि सलामती सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किरदार अदा किया जाए। अगर फौज को हालात काबू करने की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेगी। आज के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, उनसे पसे पर्दा क्यों मिल। मार्च में आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना तोसी की पेशकश की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ठुकरा दी। आपका सिपा सलार गद्दार है तो आज भी छुपकर क्यों मिलते हैं। DGISI कहते हैं सदर पाकिस्तान की मुलाकातें हुई। नियत मुल्क में इस्तेहकाम लाना था मगर वो कामयाब ना हुई। रात की तारीकी में बंद कमरों में मिली। गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें मगर ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में गद्दार कहें। गैर आइनी काम से इनकार किया तो मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, न्यूट्रल और गद्दार कहा गया। मार्च से बहुत दबाव था मगर आर्मी चीफ ने फैसला किया कि आइनी किरदार से नहीं हटेंगे। सियासत से निकलने का फैसला आर्मी चीफ समेत पूरे इदारे का था। फैसले में वो भी शामिल थे जो आइंदा 15-20 साल तक इदारे की क़यादत संभालने वाले हैं। इतनी रवानी और फरावानी से झूठ बोला जाए कि फितना फसाद का खतरा हो तो चुप रहना ठीक नहीं। मेरे इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा तो खामोश नहीं रह सकता। अगर हमसे माजी में कोई गलतियां हुई हैं तो पिछले 20 सालों से हम अपने खून से उनको धो रहे हैं। हम कमज़ोर हो सकते हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, मगर हम गद्दार और साजिशी हरगिज़ नहीं हो सकते। हम गलतियां कर सकते हैं मगर गद्दार और साजिशी नहीं हो सकते। माजी में कुछ गलतियां की हैं तो 20 साल से वो धब्बे अपने खून से धो रहे हैं। DDISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि बहुत दबाव डाला गया, फौज से सियासी मुदाखलत की तवक्को की गई जो आइन के खिलाफ थी। साइफर का बहाना बनाकर अफवाज पाकिस्तान की तज़हीक की गई। गैर आइनी काम से इनकार पर मीर जाफर और मीर सादिक के अलकाबात दिए गए। कौम और अफवाज पाकिस्तान में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। झूठी खबरें और मनफी खबरें फैलाई गईं कि सियासी मामले के बजाय अदम एतमाद की तहरीक रजीम चेंज का हिस्सा था।
आर्मी चीफ ने साइफर का बताया तो साबिक वजीर आजम ने कहा कि ये बड़ी बात नहीं। 27 मार्च को जलसे में कागज लहराकर ड्रामाई अंदाज में बयानियां बनाने की कोशिश हैरान कौन थी। ISI को साइफर से मुतालिक साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फाइंडिंग्स आवाम के सामने रखना चाहते थे मगर उस वक्त की हुकूमत ने ऐसा न करने दिया। हम कोई ऐसा बयानिया न घड़ेंगे न घड़ा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। बारहा कहते रहे शफाफ इंतखाबात। इमरान खान फौज के ऊपर तनकीद करते हैं, ये उनका आईनी हक भी है। इन मुलाकातों के अंदर गैर आईनी मुतालबा क्या किया? फौज पर तनकीद करना इमरान खान का आईनी हक है। बंद कमरों में कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं किया। तहरीक इंसाफ का DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब। शाह महमूद कुरैशी की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारा एक ही मुतालबा है, शफाफ इलेक्शन। आपको फ्रेम तय करना होगा, आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। आप इज्जत चाहते हैं तो सियासतदानों की इज्जत करना होगी। बेहतर है बंद कमरों की बातें बाहर ना लाई जाए। ऐसा होगा तो फिर दूसरी जानिब से भी बहुत कुछ आएगा। मुलाकातों में क्या गैर आईनी मुतालबा किया? हम इस्लामाबाद आएंगे, जाएंगे कब वो पता नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान ने कभी आर्मी चीफ और DG का नाम नहीं लिया। हुकूमत जाने के बाद भी उनसे एहतराम का रिश्ता रहा। कप्तान सियासी मुखालिफिन को ललकारते रहे। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कलम का सिपाही फूलों के सफर पर रवाना। शहीद एंकर पर्सन इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा में आवाम का समुद्र उमड़ा। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद की शिरकत। कौमी परचम में लिपटे जसद खाकी को अहले खाना ने आखिरी दीदार के बाद घर से अलविदा किया। जसद खाकी घर से उठाया गया तो आवाम का शानदार खराज अकीदत। फैसल मस्जिद तक शहरी एम्बुलेंस के साथ साथ चलते रहे। शहीद की वालदा की ख्वाहिश पर एम्बुलेंस पर गुलपाशी। आर्मी चीफ की हिदायत पर मेजर जनरल शाहिद और ब्रिगेडियर सलमान की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। इमरान खान समेत PTI की सीनियर क़यादत ने लाहौर में ऐवान वज़ीर आलम में गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत। मुल्क के कई शहरों में अरशद शरीफ की गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद अरशद शरीफ की ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं। जब वो यहाँ पर भी थे, एस्टेब्लिशमेंट से, मेरे अपने इदारे के लोगों से रब्ता था। जब वो बाहर गए, वहाँ से भी उनका रब्ता था। बल्कि इस महीने में उन्होंने BGC जो मेरे साथ हैं, जनरल साहब काम करते हैं, उनके साथ रब्ता रखा और वो वापसी का भी अपनी आने का ख्वाहिश का इज़हार कर। अरशद शरीफ का एस्टेब्लिशमेंट और मेरे इदारे से रब्ता था। उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान में कोई ख़तरा नहीं था। वो वापस आने की ख्वाहिश का भी इजहार कर चुके थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती कि वो मुल्क ना छोड़ें तो क्या छोड़ सकते थे? हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। DGISI कहते हैं कीनिया में जारी इंक्वायरी से हुकूमत और हम मुतमईन नहीं, इसलिए हुकूमत ने तहकीकाती टीम केन्या भेजी। गैर जानिबदारी के लिए अपना नुमाइंदा टीम से निकाला। ज़रूरत पड़ने पर ताउन करेंगे। केन्या में हम मनसब से राब्ते में हूँ। कुछ सहाफ़ी हजरात कहते हैं कि हमें नामालूम नंबरों से कॉल्स आती हैं। ये बिल्कुल झूठ है। मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं। अगस्त 2022 को खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की जानिब से अरशद शरीफ साहब के हवाले से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया। जाहिर ये होता है कि ये थ्रेट अलर्ट मखसूस सोच के तहत जारी किया गया, जिसका मकसद शायद अरशद शरीफ साहब को मुल्क छोड़ने पर आमादा। अरशद शरीफ मुल्क छोड़ना नहीं चाहते थे। सिक्योरिटी थ्रेट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी हिदायत पर जारी किया गया। थ्रेट अलर्ट वफाकी हुकूमत के सिक्योरिटी इदारों से शेयर नहीं किया गया। जाहिर होता है कि थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद शरीफ को बाहर जाने पर मजबूर करना था। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल ने अम्माद यूसुफ को हिदायत दी अरशद शरीफ को बाहर भेज दिया जाए। अरशद शरीफ पेशावर से दुबई रवाना हो गए। किसी सरकारी शख्सियत ने दुबई छोड़ने पर मजबूर नहीं किया। वो कौन था जिसने दुबई से जाने का कहा? किसने यकीन दिलाया कि कीनिया में उनकी जान महफूज है? तमाम हालात में सलमान इकबाल का जिक्र बार बार आता है। सलमान इकबाल को पाकिस्तान वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए।
साइफर और अरशद शरीफ की वफात के हवाले से जुड़े मुहर्रकात तक पहुंचना जरूरी है ताकि कौम सच जान सके। ARY सलमान इकबाल ये मेरे साथ ऐसे बाजू थे, इतना इन्होंने 2 महीने मेरा साथ दिया कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। ARY और सलमान इकबाल मेरे ऐसे बाजू हैं जो अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। शहीद अरशद शरीफ की वालिदा कहती हैं, पिछले 2 माह में सलमान इकबाल ने मेरा बड़ा साथ दिया। जहां तक अरशद शरीफ की हिफाजत कर सकते थे उन्होंने की। ARY और सलमान इकबाल ने बहुत सहारा दिया। शहीद अरशद शरीफ की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार, मौत की वजह सर में लगने वाली गोली करार। रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ की मौत सर और दाएं फेफड़े पर गोली लगने से 10 से 30 मिनट के दौरान हुई। अरशद शरीफ की लाश का अंदरूनी बैरूनी तफसीली मुआयना, दिल, गुर्दे, फेफड़े, मेदे के सैंपल्स ट्रांसिक लैब भिजवा दिए गए। टेस्ट रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार होगी। पेम्स के 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट तैयार की। DGISI DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेमिसाल और तारीखी है। इदारे की आईनी किरदार की तरफ मुंतकली की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का आईनी किरदार की तरफ मुंतकिल होना तरक्की और खुशहाली के लिए अहम है। पीपल्स पार्टी ने 3 नस्लों से इसके लिए जिद्दोजहद की है। इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान की कौम का है, 24 करोड़ लोगों का है। इस्लामाबाद के अंदर से इतने लोग निकलेंगे, राना सनाउल्लाह, फिर आप इस्लामाबाद से भाग नहीं सकेंगे। इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं, आवाम का है। ये लोग फसाद चाहते हैं। राना सनाउल्लाह से कहता हूँ कि आप इस्लामाबाद से भाग नहीं सकेंगे। शेख रशीद की हुकूमत को वार्निंग, कहा कि इमरान खान ने कुछ अहम मुलाकातें की हैं। एक ही मुतालबा है कि शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। इमरान खान पुरअमन तौर पर निकलेगा, मैं भी साथ हूँगा। हुकूमत को पता है ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़ा सिर्फ इलेक्शन का है। लोगों के समुद्र के सामने रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। पाकिस्तान को अमन की ज़रूरत है। दुनिया ने अरशद शरीफ को अजमत का निशान बनाया। अरशद शरीफ को जैसे रुखसत किया गया, ये मकाम बहुत कम लोगों को मिलता है। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर चौधरी गुलाम हुसैन को FIA ने लाहौर से हिरासत में ले लिया। बेटे ने तस्दीक कर दी। बेटे उमर ने बताया, वालिद गुलबर्ग के कॉफ़ी शॉप पर दोस्तों के साथ थे। FIA के 30 से 40 एहलकार आए और वालिद को ले गए। तर्जुमान FIA का कहना है कि चौधरी गुलाम हुसैन 2003 के बैंकिंग कोर्ट केस में मतलूब थे। बैंकिंग कोर्ट ने मुकदमे में नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे थे। इमरान इस्माइल की चौधरी गुलाम हुसैन को हिरासत में लेने की मजम्मत, कहा पुराने केसेस में फुर्तियां FIA की साख पर सवालिया निशान है। हुकूमत अरशद शरीफ के कत्ल का मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाए। अजहर सदीक एडवोकेट का सदर वजीर आजम और वजीर खारजा को खत लिखा कि हुकूमत हाई पावर जुडिशल कमीशन बनाए जिसमें 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस शामिल हों। बैनुल अक़वामी माहिरीन को भी शामिल किया जाए। केस के तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने लाए जाएं। हाई कोर्ट का फैसला 62(1) के तहत दुरुस्त है या नहीं। बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट 187 के तहत नया डिक्लेरेशन जारी कर सकती है या नहीं। फैसल वार्डा नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के सवाल, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन कमीशन ने हक़ाइक़ का जायजा लेकर फैसला दिया। हाई कोर्ट ने फैसला दुरुस्त करार दिया। मेरी राय में इलेक्शन कमीशन को 62(1)(f) के तहत नाअहल करने का इख्तियार नहीं। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की सजा बिला जवाज थी। नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की बरियत का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में कहा गया कि नैब केस में बार सबूत मुल्ज़मान पर मुंतकिल ही नहीं कर सका। तफ्तीश में नैब का किरदार मायूस कुन रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने केस नैब को भेजा और खुद भी तफ्तीश करने का कहा था। नून लीग की हुकूमत ने सरमायाकारी के फरोग के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। आज पंजाब सरमायाकारों के लिए सबसे महफूज सूबा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया है। सरमायाकारी बढ़ने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का शिकारपुर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इंतजामिया ने मुतासरीन की बहाली के लिए जारी इकदाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सफीर का पाकिस्तान के लिए $3 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। आसान हदफ, आसान हरीफ दे गया बड़ी तकलीफ। T20 वर्ल्ड कप में एक और अपसेट। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त। कौमी टीम 131 रन के ताक़ुब में 129 रन बना सकी। शान मसूद के 44 रन रायगा। जिम्बाब्वे ने पहले खेल कर 8 विकेटों पर 130 रन बनाए। शॉन विलियम्स 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। सिकंदर रजा 3 विकेटें लेकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कौमी कप्तान बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ अपसेट शिकस्त पर सख्त मायूस। बोले कि टीम की कारकर्दगी इंतहाई बुरी है। बैठ कर गलतियों की निशानदही और कम बैक करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, लोगों का गुस्सा जायज है। साबिक कप्तान वकार यूनिस की ए स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, टीम का कोई प्लान नहीं था। मिसबाउल हक बोले, अब भी वर्ल्ड कप में आगे जा सकते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को ख्वाब खरगोश से निकलना होगा। शुएब मलिक ने कहा कि 131 का हदफ इब्तदाई 3 बल्लेबाजों को ही पूरा कर देना चाहिए था। और T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज रोसो ने मेगा इवेंट की पहली सेंचुरी दाग दी। प्रोटीज ने बांग्लादेश को 104 रन से शिकस्त दे दी। सिडनी में 206 रन के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 101 रन पर ढेर। दूसरे मैच में भारत कामयाब, नीदरलैंड्स को 56 रन से हराया। डच टीम 180 रन के ताक़ुब में 123 रन तक महदूद रही। आज अफगानिस्तान और आयरलैंड टकराएंगे। दूसरा मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।